क्या आपने कभी सोचा है कि लालच और ताकत इंसान को कहां तक ले जा सकती है? आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी रहस्यमय और डरावनी कहानी की ओर, जहां चंदन के जंगल में छुपा है मौत का साया और एक देवी का भयानक प्रकोप। यह कहानी आपको झकझोर कर रख देगी। अगर ऐसी ही खतरनाक और रहस्यमय कहानियां आपको पसंद हैं, तो हमारे चैनल मिस्टीरियस है को अभी सब्सक्राइब करें और नई कहानियों के रोमांच में हमारे साथ जुड़ें। पुष्पा राज ने अपनी मेहनत और खतरनाक रणनीतियों से चंदन की लकड़ी के कारोबार में जो साम्राज्य खड़ा किया था, वह दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसका नाम ही डर और ताकत का प्रतीक बन चुका था। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, इंसान की लालच उसे अक्सर अंधेरे रास्तों पर ले जाती है। पुष्पा भी अब अपनी सीमाओं से परे जाना चाहता था। उसने सुना था कि एक गहरे जंगल में चंदन के ऐसे पेड़ हैं जो न सिर्फ दुर्लभ हैं बल्कि बेहद कीमती भी। अगर वह इन पेड़ों को अपने कब्जे में ले लेता तो उसका नाम इतिहास में दर्ज हो जाता। इस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। लोग इसे शापित जंगल कहते थे कि वहां चंदन की देवी का वास है। इस जंगल में प्रवेश करना और वहां के पेड़ों को काटना मौत को बुलावा देने के बराबर था। लेकिन पुष्पा को न तो किसी शाप पर विश्वास था, न ही वह किसी डर से पीछे हटने वाला था। उसने अपने आदमियों के साथ जंगल में जाने का फैसला किया। जंगल में घुसने से पहले गांव के बुजुर्गों ने उसे रोकने की कोशिश की। एक बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, साहब, उस जंगल में मत जाइए। वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। वहां जो चंदन है, वह चंदन की देवी का घर है। जिसने भी उस पर हाथ डाला, वह तबाह हो गया। पुष्पा ने उनकी बात को मजाक में उड़ाते हुए कहा, ये सब डराने की बातें हैं। अपन किसी देवी देवता से डरने वालों में से नहीं। चलो काम शुरू करते हैं। उस रात पुष्पा अपने सबसे भरोसेमंद साथियों के साथ जंगल के अंदर गया। जैसे जैसे वे गहराई में जाते गए, जंगल का माहौल अजीब और भारी होता गया। ऐसा लगता था जैसे पेड़ और पत्ते उन्हें घूर रहे हों। हर कदम पर हवा का सन्नाटा और पेड़ों की खामोशी उन्हें और असहज कर रही थी। जंगल के बीच में उन्हें वह चंदन का पेड़ दिखा जिसकी तलाश थी। यह पेड़ बाकी पेड़ों से बहुत बड़ा और अलग था। उसकी छाल पर अजीब अजीब निशान थे, जैसे किसी ने प्राचीन मंत्र लिख रखे हों। पेड़ के चारों ओर सफेद राख का घेरा था और ऐसा लगता था जैसे यह पेड़ किसी अदृश्य शक्ति से सुरक्षित था। पुष्पा ने अपने आदमियों को आदेश दिया, ये पेड़ काटो, ये हमारी सबसे बड़ी जीत होगी। मजदूरों में से एक ने डरते हुए कहा, साहब, ये पेड़ मत काटिए। ये देवी का पेड़ है। इसे काटने का मतलब है मौत को बुलाना। पुष्पा ने उसकी बात को गुस्से में नजरअंदाज करते हुए कहा, अपुन झुकेगा नहीं। जो बोला है वो करो। जैसे ही पहली कुल्हाड़ी पेड़ पर चली, जंगल में तेज हवा चलने लगी। पत्तों की सरसराहट और एक रहस्यमय गूंज पूरे जंगल में फैल गई। आसमान पर काले बादल छा गए और अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। वह चीख किसी इंसान की नहीं, बल्कि किसी आत्मा की थी। मजदूरों के रोंगटे खड़े हो गए। पेड़ को काटने के बाद वे लोग लकड़ी को गांव के गोदाम में ले आए, लेकिन वहीं से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। उसी रात एक मजदूर जिसने पेड़ काटने में मदद की थी, अपने घर में मृत पाया गया। उसकी आंखें फटी हुई थीं और शरीर पर जलने के निशान थे। मरने से पहले उसने अपने परिवार को बताया था कि उसने सपने में उसी पेड़ को जलते हुए देखा और एक औरत को यह कहते हुए सुना, तूने मेरे घर को नष्ट किया, अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। यह पहली घटना थी। अगले ही दिन कोंडा रेड्डी, जो पुष्पा का सबसे भरोसेमंद साथी था, अपने कमरे में मृत पाया गया। उसकी दीवारों पर खून से लिखा हुआ था, तुम सब मरोगे। गांव में डर फैल गया। लोग कहने लगे कि यह चंदन की देवी का प्रकोप है। पुष्पा के आदमियों में घबराहट होने लगी, लेकिन पुष्पा ने इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है। ये सब मन का भ्रम है। अपुन का काम चलता रहेगा। अगले कुछ दिनों में घटनाएं और भी ज्यादा डरावनी होने लगीं। गोदाम में रखी लकड़ी से खून टपकने लगा।
जो लोग लकड़ी को छूने की कोशिश करते उन्हें ऐसा लगता जैसे किसी ने उनके हाथ जला दिए हों। रात में गोदाम के आसपास से लोगों ने किसी औरत की रोने की आवाजें सुनी। मजदूरों ने देखा कि गोदाम के अंदर परछाइयां चल रही थीं, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक रात पुष्पा अपने मुख्य ठिकाने पर था। उसकी प्रेमिका श्रीवल्ली भी वहीं थी। अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं। कमरे में अजीब सी सिहरन होने लगी। दीवारों पर परछाइयां उभरने लगीं। वह परछाइयां धीरे धीरे पुष्पा के पास आने लगीं। अचानक एक परछाई भयंकर रूप में बदल गई। वह चंदन की देवी थी। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसके शरीर से काले धुएं की लहरें निकल रही थीं। उसने गुस्से में कहा, तुमने मेरे घर को नष्ट किया, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। पुष्पा ने गुस्से में बंदूक उठाई और देवी पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन गोलियां देवी के पास पहुंचते ही गायब हो गईं। देवी ने सिर्फ अपनी उंगली उठाई और पुष्पा हवा में उठकर दीवार से टकरा गया। श्रीवल्ली ने देवी से माफी मांगने की कोशिश की। उसने कहा, हमसे गलती हो गई, कृपया हमें माफ कर दीजिए। देवी ने ठहाका लगाते हुए कहा, तुम्हारे प्राण बच सकते हैं, लेकिन तुम्हारा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। तुम्हें अपनी गलतियों की सजा भुगतनी होगी। उस रात जंगल में आग लग गई। पुष्पा के सारे गोदाम जलकर राख हो गए। उसके साथी या तो मर गए या गायब हो गए। कुछ महीनों बाद लोगों ने देखा कि पुष्पा अब जंगल में अकेला और पागल हो चुका था। वह हर रात उसी पेड़ के पास जाता और देवी से माफी मांगता, लेकिन देवी ने उसे कभी माफ नहीं किया। गांव वाले कहते हैं कि चंदन की देवी अब भी उस जंगल में रहती है। जो कोई भी उस जंगल में प्रवेश करता है वह कभी लौटकर वापस नहीं आता। तो दोस्तों, यह थी पुष्पा और शापित जंगल की खौफनाक और रहस्यमयी कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रकृति के रहस्यों से खिलवाड़ करना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि वे भी इस रोमांचक कहानी का आनंद ले सकें। और हाँ, अपनी राय और विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के लिए हमारे चैनल मिस्टीरियस है को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली बार मिलते हैं एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।